चलिए साथियों, अगेन आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, राम राम जी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी जानदार होंगे, शानदार होंगे। रोज की तरह साथियों, आज एक और नए सेशन के साथ, जिस सेशन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सॉरी फेल होने के लिए के 36 कारण। ऐसे कौन से कारण है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में, जिनकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। साथियों, मैं लक्ष्मी चंद, सीईओ सोमाई ऑनलाइन मार्केटिंग एलएलपी, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथियों, फेल होने का मतलब सुधार करके दोबारा प्रयास करना होता है। और इस टैगलाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार हर सेशन के साथ, आगे बढ़ते हुए सेशन के साथ हम लोग इस लाइन को जरूर देखेंगे। क्योंकि फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दोबारा प्रयास नहीं कर सकते और आप दोबारा कामयाब नहीं हो सकते। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जानदार, शानदार, जबरदस्त सेशन की तरफ। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग फेल होते हैं? तो सबसे पहले फेल होने का असली मतलब क्या होता है साथियों, वो जानते हैं। साथियों, फेल होने का मतलब हमारे द्वारा किए गए काम में कुछ कमी रह गई है और हमें उस काम कमी को ढूंढकर उसे दूर करके दोबारा प्रयास करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम असफल हो गए, हम दोबारा प्रयास नहीं कर सकते हैं। फेल होने का मतलब ये है कि हमने जो काम किया है, कहीं ना कहीं उस काम में कमी रह गई है और इसीलिए वो काम पूरा नहीं हो पाया है। और हमें उस कमी को ढूंढना चाहिए, उस कमी को एनालाइज करना चाहिए अपने की द्वारा किए गए कामों को, कि क्या कमी रह गई है, और उस कमी को दूर करके हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए साथियों। क्योंकि हम फेल उस समय नहीं होते हैं जिस समय हम फेल होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम उस समय फेल नहीं होते हैं जिस समय हम फेल होते हैं। फेल तो हम उससे पहले उस समय हो चुके होते हैं जब हम आधे अधूरे मन और बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे काम करते जाते हैं साथियों। आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं फेल हो गया एग्जाम में, देखते हैं लोग बोलते हैं कि सर मैं फेल हो गया, लेकिन एग्जाम का जो रिजल्ट है, फेल होना तो एक रिजल्ट है, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और जब आप फेल उस समय हो जाते हैं कि जब आप फेल होने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए, यानी बिना प्लानिंग के आधे अधूरे मन से काम करते हैं, तो आप पहले ही फेल हो चुके होते हैं। एक बच्चा जो फेल होता है, एग्जाम तो एक रिजल्ट है। एग्जाम से पहले जब वो डेली नहीं पढ़ता है, डेली नहीं पढ़ता है, डेली नहीं पढ़ता है, डेली नहीं पढ़ता है, तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? वो फेल होगा ही होगा। इसी तरीके से साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग उस समय फेल नहीं होते जिस समय डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग रोज फेल हो रहे हैं, हर घंटे फेल हो रहे हैं, हर मिनट फेल हो रहे हैं। जब हम सुबह सुबह डेली नहीं जगते हैं, डेली टाइम से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो हम फेल हो रहे हैं। जब हम डेली सुबह सुबह अपनी टीम को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी हम फेल हो रहे हैं। जब हम सुबह उठ के बैठते नहीं, वीडियो ऑन करके नहीं बैठते हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे होते हैं। जब हमारी टीम वीडियो ऑन करके नहीं बैठती, तब भी हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे होते हैं साथी। जब हम लोग डेली प्लान करके फील्ड प्लान करने के लिए फील्ड में नहीं जा रहे होते, तब भी हम फेल हो रहे होते हैं साथियों। जब हम डेली फॉलोअप के लिए नहीं जा रहे प्लान करने के बाद, तब भी हम फेल हो रहे होते हैं साथियों। जब हम प्लान करने के बाद स्टार्टअप मीटिंग नहीं कर रहे होते हैं डेली, तब भी हम फेल हो रहे होते हैं। और जब हम लगातार ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे होते, तब भी हम फेल हो रहे होते हैं साथियों। डेली हम हर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण फेल हो रहे होते हैं साथियों। और फेल होना तो एक रिजल्ट मात्र है साथियों। फिर हम किस्मत को दोष देते हैं, फिर हम अपने आप को दोष देते हैं, फिर हम बहाने बनाते हैं, अलग अलग चीजें। लेकिन साथियों, दुख की बात यह है कि हम फेल उस समय नहीं होते जिस समय हम फेल होते हैं। फेल हम उस समय हो चुके होते हैं जब हम आधे अधूरे मन से हम अपना प्लानिंग को करते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी काम को किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो जब आप डेली फेलियर 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 फेलियर, जब डेली फेलियर मिलती है, तो साथियों लास्ट में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल है सक्सेस। लेकिन अगर फेलियर को आप, फेलियर फेलियर आपके जीवन में आती रहती है, लेकिन आप उसके अंदर कमी ढूंढते और बार बार उसको सुधार करते रहते हैं, फेलियर आपको मिलती सुधार करते रहते हैं, फेलियर आपको मिलती सुधार करते हैं, फेलियर आपको मिलती है रोज सुधार करते हैं, फेलियर आपको मिलती है सुधार करते हैं, तो आप जरूर एक दिन सफल होंगे, सक्सेस होंगे साथियों। क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन ने साथियों 11,000 बार बल्ब का आविष्कार किया था और 11,000 बार वो फेल हो गया था।
तो 11,000 बार जब वो फेल हुआ साथियों, तो वो फेल का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से असफल हो गया था, उसने हार मान ली थी। फेल का मतलब ये था कि वो बार बार अपनी कमियों को देख रहा था, बार बार चेक कर रहा था कि क्या कमी रह गई, और फिर पुनः प्रयास कर रहा था। फिर फेल होता था, फिर पुनः कमी देके फिर प्रयास करता था, फिर फेल होता था, फिर कमी देके हर पिछली गलती से वो लगातार सीखता था। और ऐसा बोला जाता है, योर फर्स्ट वर्कआउट विल बी बैड। आपका पहला वर्कआउट होगा वो बैड होगा। योर फर्स्ट पॉडकास्ट विल बी बैड। आपकी फर्स्ट पॉडकास्ट भी बैड हो सकती है साथी। योर फर्स्ट स्पीच विल बी बैड। आपकी पहली जो स्पीच होगी वो बैड होगी। योर फर्स्ट वीडियो विल बी बैड। आप पहली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बनाएंगे, वो बैड होगी। योर फर्स्ट एनीथिंग विल बी बैड। जो भी आप पहली बार कहेंगे वो बुरा होगा, बैड होगा। बट यू कांट मेक यूर 100 विदाउट मेकिंग यूर फर्स्ट। आप अपना 100वां साथी हो जब तक नहीं बना सकते हैं, जब तक आप पहला नहीं बनाएंगे, पहला नहीं करेंगे साथियों। सो पुट योर ईगो इन साइड एंड स्टार्ट व्हाट यू वांट। और साथियों, इसी तरीके से हमें अपने ईगो को साइड कर देना चाहिए और हमें अपना स्टार्ट काम जो है वो शुरू कर देना चाहिए साथियों। क्योंकि पहली बार आप कोई भी काम करेंगे तो फेल होंगे। पहली बार आप जूम पे वीडियो ऑफ करके बैठेंगे, दूसरी बार आप जूम पे वीडियो ऑफ करके बैठ सकते हैं, लेकिन आप बार बार जब प्रयास करेंगे तो वीडियो ऑन होगी साथियों। पहली बार आप कोई भी चीज करेंगे तो आपसे गलत हो सकता है, लेकिन आप पुनः उस चीज से सीख के लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे साथियों। असफलता यानी कि फेलियर और हार यानी डिफेक्ट में क्या फर्क है साथियों? असफलता, असफलता यानी कि फेलियर, फेल होना, यह एक घटना है, यह परिणाम है। मैंने बताया ना, रिजल्ट तो क्या है, एग्जाम का रिजल्ट तो एक परिणाम है। जब आप अपने लक्ष्य को, अंजनी कुमार जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन से छेड़खानी ना करें सर, प्लीज। अंजनी कुमार जी ने गड़बड़ कर दिया है। अंजनी, थैंक यू सो मच। तो असफलता यानी कि फेलियर एक परिणाम है, एक घटना है। जब आप अपने लक्ष्य को लगातार हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, वो फेलियर है। यह सीखने और सुधार करने का अवसर प्रदान करती है फेलियर। मैंने बताया ना कि आप सीख सकते हैं फेलियर से, और सुधार करने का प्रयास, आपके पास समय है, वक्त है कि आप सुधार करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। असफलता साथियों अस्थायी होती है, यानी कि हार जो होती है, फेलियर जो होती है, जो सॉरी असफलता जो होती है वो क्या है, अस्थायी होती है। और जो हार होती है वो मानसिक स्थिति है। कुछ लोग क्या है, हार मान लेते हैं। यह मानसिक स्थिति है जब आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हार का मतलब है लड़ाई बंद कर देना, काम को बंद कर देना, कि जो आपने मिशन लिया था उसको बंद कर देना। या स्थायी हो सकती है यदि आप इसे स्वीकार कर ले। तो मैं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को जानता हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, एक कंपनी में काम किया, दो कंपनी में काम किया, कहीं कुछ कंपनी में गलती रह गई, खुद की कुछ गलती रह गई। और आज भी अगर उनसे बात करेंगे, मैं भी कई बार उनसे बात करता हूं, तो बोलते हैं, सर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। मैं बोलता हूँ भाई क्या बात हो गई? तो वो एक्चुअली हार, उन्होंने क्या है ना, हार मान लिया। हार मानने का मतलब है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है, उस स्थिति से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अब वो कामयाब नहीं हो सकते, अब वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे साथियों। तो हार का मतलब होता है कि लड़ाई को बंद कर देना, काम को बंद कर देना। असफलता जो है, फेलियर जो है, वो लगातार आएगी। असफलता आना स्वाभाविक है। जब एक बच्चा चलना शुरू करता है तो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, बार 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 गिरता है, बार बार गिरता है। लेकिन यदि वो बार बार चलना बंद कर दे, यदि वो प्रयास ही ना करे, दोबारा से उठ के खड़ा ना हो साथियों, तो वो क्या चल पाएगा? वो नहीं चल पाएगा साथियों। उसी तरीके से साथियों, असफलता जो है वो सुधार की गुंजाइश होती है उसके अंदर, लेकिन हार एक मानसिक स्थिति है। हार मानने का मतलब है जब आप मन से हार मान लेते हैं ना, कि अब शायद ये काम नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो हार मान के बैठे हैं जिंदगी से, डायरेक्ट सेलर की बात क्यों करते हैं हम? बहुत सारे जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिनको लगता है मेरा वजन कम नहीं हो सकता, जिनको लगता है कि मेरा 1 लाख का चेक नहीं बन सकता, जिनको लगता लगता है जिंदगी के अंदर कि अब मेरा आगे मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, जिनको आगे जिंदगी में लगता है कि पता नहीं मेरे से जिंदगी में मैं करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा साथियों। मैं कल मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन अर्जुन का संवाद रहेगा, और यदि आज टाइम मिल गया तो वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से हम लोग मन से हार मान लेते हैं तो उसके बाद हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन यदि मन से, कोई भी व्यक्ति जो मन से हार नहीं मानता, जो बोलता है कि नहीं, एक बार फिर से, एक बार फिर से प्रयास करते हैं, एक बार फिर से प्रयास करते हैं, एक बार फिर से प्रयास करते हैं,
सुधार करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं, अपनी कमी को देखते हैं और फिर से प्रयास करते हैं, तो साथियों जरूर उसको एक दिन सफलता मिलती है, एक दिन कामयाबी मिलती है। और कामयाबी मिले ना मिलना, ये एक किस्मत की भी बात हो सकती है साथियों, लेकिन प्रयास ना करना ये किस्मत की बात नहीं हो सकती है। हम प्रयास ही ना करें, हम हार मान ले, ये किस्मत की बात नहीं हो सकती। किस्मत में हार मानना नहीं लिखा होता है साथियों। किस्मत में हो सकता है फेलियर आपको मिले, वो आपके प्रारब्ध और भाग्य की बातें हो सकती है, लेकिन हार मान लेना साथियों, और हार ना मानना, ये आपके मानसिक स्थिति, आपके मन की स्थिति पे डिपेंड करती है साथियों। तो लगातार आप प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, और प्रयास करते करते ही जिंदगी में मर जाना, यही साथियों प्रयास करना है साथियों। यही लगातार कोशिश करना है कि आप कोशिश करते रहे, और जिंदगी से एक दिन ऐसा समय आए कि प्रयास करते करते आपकी मौत हो जाए। आप करोड़पति बनने के लिए निकले, तो या तो दो काम होने चाहिए, कि आप प्रयास कर रहे थे लास्ट अंत तक और आपकी मौत हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मौत हो और आप प्रयास नहीं कर रहे थे। प्रयास करते करते मरना ही साथियों एक योद्धा की पहचान होती है। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों, जानते हैं वो कौन से कारण नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के। फेल होने का मतलब जैसा कि मैंने बताया, सुधार करके दोबारा प्रयास करना होता है साथियों। तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जानते हैं। अपने सपनों का ना बनाना, विजन की कमी होना साथियों। कुछ लोगों अपने सपनों को बनाते नहीं, ड्रीम को लिखते नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार बताया जाता है कि अपने सपने बनाओ, सपने बनाओ, सपने बनाओ, सपने बनाओ, अपने गोल बनाओ, अपने लिखो, राइट यूर गोल्स ऑन ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, चिपकाओ उनको, अपने विजन बोर्ड बनाओ, अपने सामने लिखो, मोबाइल पे चिपकाओ, लैपटॉप पे लगाओ, डेस्कटॉप पे लगाओ, अपने अलार्म में, घड़ी में सेट करो, टाइमिंग रिमाइंडर सेट करो। लेकिन बावजूद इसके लोग सपने नहीं बनाते। लोगों को लगता है कि ऐसे ही चलता है ये काम, लेकिन साथियों ये पहला पड़ाव है। जो लोग सपने नहीं बनाते हैं साथियों, और विजन की कमी होती है, जिनके पास दूरदृष्टि नहीं होती है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों सबसे बड़ा और पहला कारण है कि फेल होते हैं। फिर आगे बात करते हैं विश्वास की कमी। बहुत सारे लोगों में विश्वास ही नहीं होता है। किस पे विश्वास नहीं करते? अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, इनका प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कंपनी पर भरोसा नहीं करते, सिस्टम पर भरोसा नहीं करते हैं कि पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, सिस्टम पता नहीं आगे बढ़ा पाएगा नहीं बढ़ा पाएगा, मार्केट पे उनको भरोसा नहीं होता है कि पता नहीं मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग चलेगी नहीं चलेगी, टीम पर भरोसा नहीं कर पाते, पता नहीं मेरी टीम आगे मुझे बढ़ा पाएगी नहीं बढ़ा पाएगी, पता नहीं टीम आगे काम करेगी नहीं करेगी। खुद के ऊपर आत्मविश्वास की कमी होती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा साथियों। विश्वास की कमी होने की वजह से भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल होते हैं साथियों। सिस्टम को फॉलो नहीं करना, बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते हैं, वो सिस्टम को बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है साथियों कि जो सिस्टम से पिछले 80 साल से 90 साल से जो डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग लगातार काम कर रही है, दुनिया की हर कंट्री के अंदर लगभग 200 कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है, तो उनको लगता है सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहिए साथियों। छोटे से छोटे काम को चलाने के लिए साथियों सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और बड़े से बड़े काम को करने के लिए भी सिस्टम की जरूरत पड़ती है साथियों। ऐसा बोला जाता है कि सीख कर तो सिस्टम से, यानी सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा उड़ा सकते हैं, और बिना सीखे तो साथियों एक साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। इसलिए वेन्यू के अंदर ट्रेनिंग में जाना, ये सिस्टम को फॉलो करना है, ग्रुप मीटिंग करना, सिस्टम को फॉलो करना है, लगातार डेली प्लान करना, ग्रुप प्लान करना, काउंसलिंग करवाना है, सिस्टम को फॉलो करना है साथियों। तो सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करना बहुत बड़ी बात है साथियों। और सिस्टम को फॉलो करके आप बड़ी सफलता ले सकते हैं साथियों। और सिस्टम वो चीज है कि यदि आप सिस्टम को लगातार फॉलो करेंगे और आपकी टीम भी लगातार फॉलो करेगी, तो एक दिन आपको बहुत बड़े लेवल पे साथियों कामयाबी मिलेगी साथियों। तो सिस्टम को जरूर फॉलो करें। सिस्टम को फॉलो ना करने की वजह से कुछ लोग अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, अपने ढंग से ही प्लान चलाएंगे, अपने ढंग से ही प्लान करेंगे, अपने ढंग से ही ट्रेनिंग करेंगे, अपलाइन की मदद नहीं लेंगे, और वो एक अकड़ू टाइप का उनके अंदर अकड़ रहती है कि तुम्हें पता नहीं है, आई एम द राइट, मैं हमेशा सही होता हूँ, आई एम द राइट। और जिसकी वजह से क्या होता है साथी, वो अकड़ उनको ले बैठती है और सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, और सिस्टम के वकील बनने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि सर वेन्यू के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स देनी चाहिए, वेन्यू के अंदर खाना खिलाना चाहिए, कंपनी को तो ऐसा करना चाहिए, कंपनी को ऐसा करना चाहिए, सिस्टम ऐसे चलना चाहिए ना। तो ऐसा वो करने की कोशिश करते हैं साथी, और वो इसीलिए वो फेल हो जाते हैं, सिस्टम के वकील आके बन जाते हैं, जो वहां यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं, सिस्टम में कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं साथियों। उसके बाद नॉलेज नहीं रखना, किसकी नॉलेज नहीं रखते, कंपनी के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती। जब बिजनेस प्लान करने के लिए जाते हैं, किसी प्रेजेंटेशन के ऊपर बैठते हैं, तो कंपनी की उनको नॉलेज नहीं होती है, बिजनेस प्लान की उनको नॉलेज नहीं होती है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होती है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है, इस बात की नॉलेज नहीं होती है।
कहाँ बैठना है, कब बैठना है, बड़ों से कैसे बात करनी, छोटों से कैसे बात करनी, ये चीज तो सीखा नहीं। अच्छा सर, इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अच्छा, तो फिर आपको लगता है ऐसे ही करोड़पति बना जाएगा? मतलब तुक्का है। करोड़पति अगर ऐसे बनना आसान हो तो गली गली में करोड़पति ना घूमे फिर। साथ ही एक अच्छा टीम लीडर ना बन पाना, ये भी कारण होता है। नॉलेज की कमी नहीं रख पाते हैं, टीम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं कि टीम के अंदर क्या कमी है, एक अच्छा टीम लीडर कैसे बना चाहिए, कौन कौन से गुण होते हैं, वो डाल ही नहीं पा रहे। तो नॉलेज की कमी जो होता है, लैक ऑफ नॉलेज। और हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में आपको आगे बढ़ना है तो बहुत ही ग्रेट और बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, कि जब भी आप, कुछ लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि आप अपनी नॉलेज के अनुसार कमाएंगे। यानी कि यदि आपको 1 लाख रुपए की नॉलेज तो 1 लाख रुपए कमाएंगे, 1 करोड़ की नॉलेज तो 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं साथियों, जब आपको हमेशा पैसा कमाना है, हमेशा आगे बढ़ना है, तो जिस लेवल पे आप है ना, उससे 2 कदम, उससे कम से कम 2 कदम आगे की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब आप पैसा कमाएंगे। यानी कि यदि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, तो कम से कम 1.5 2 लाख रुपए की आपको जानकारी होगी ना, तब 1 लाख रुपए कमाएंगे। और आपको 2 लाख रुपए कमाने तो आपको 3 से 4 लाख रुपए का ज्ञान आपको पहले लेना पड़ेगा। और आपको 5 लाख रुपए कमाने तो आपको पीछे का ज्ञान छोड़ के आगे का ज्ञान लेना पड़ेगा साथियों। इसी तरीके से साथियों, आगे की अगर मैं बात करके चलूँ तो एमसीआर की कमी। एमसीआर यानी कि मेंटर नहीं चुनना, काउंसलिंग नहीं करवाना, रिपोर्टिंग नहीं करना, डेली रिपोर्ट करती नहीं, एक आदत नहीं। भूल जाते हैं, अलार्म सेट कर देते हैं। अरे नील की रिपोर्ट करो, लेकिन करना शुरू करो। एक अपलाइन को चुनो, एक अच्छा सही मार्गदर्शन को न चुन पाने के कारण लगातार उससे ना जुड़े रहने के कारण भी साथियों, एमसीआर की कमी की वजह से भी साथियों लोग फेल होते हैं। आस्था की कमी साथियों, लोगों में आस्था होती नहीं। आपने देखना, जब भी आपका काम नहीं चलेगा तब आपको के अपलाइन के ऊपर आस्था नहीं होती साथियों। कहीं ना कहीं आपकी आस्था जो है, श्रद्धा जो है, वो डिगमगा जाती है। कहीं ना कहीं आपकी उसके अंदर कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं, इसलिए आपका काम नहीं चलता है साथियों। आपको लगता है कि आपका अपलाइन है ना साथियों, आपको हर समय मदद करना चाहिए, आपका अपलाइन को ये करना चाहिए, आपका अपलाइन को ये करना चाहिए, आपके अपलाइन को ये करना चाहिए, आपकी कंपनी को ये करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना चाहिए। सब कुछ अपलाइन करे, सब कुछ कंपनी करे, सब कुछ सिस्टम करे। और इसीलिए आपके अंदर आस्था की कमी हो जाती है साथियों। खुद नहीं करना चाहते हम लोग, लेकिन साथियों खुद को करना चाहिए। हम खुद को नहीं देख पाते, लेकिन साथियों जब हम अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे ना, तभी हमारी जीत होगी साथियों। ऊंट की छाव में कब तक चलते रहेंगे? अगर ऊंट को लुट लुटी लेने के मन में आ गए तो चौड़े में मरे जाएंगे साथियों। तो इसीलिए हमें छाव में नहीं चलना चाहिए। इसलिए आस्था की कमी आपको कभी नहीं रखनी है। अपलाइन के ऊपर सरेंडर, कंपनी के ऊपर सरेंडर रखना है आपको, बिल्कुल एकदम सरेंडर होकर काम करना। साथियों आत्मविश्वास की कमी, खुद के ऊपर, जैसे मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर सेल्फ का कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। पता नहीं मैं प्लान कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरा प्लान कामयाब होगा कि नहीं होगा। 2 लोगों ने मना कर दिया, 3 लोगों ने मना कर दिया, 5 लोगों ने मना कर दिया, घर वालों ने मना कर दिया कि ये काम तो फालतू का काम है, ऐसे तो कुछ होता नहीं, ऐसे तो करोड़पति बनते नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने का काम है, ये तो टोपी पहनने का काम है। और हमारी जो है ना, हमारा जो दिल है बिल्कुल कमजोर हो जाता है, सड़ जाता है बिल्कुल, और हम खुद पे अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है 5 लोगों के मना करने के बाद कि पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी है, पता नहीं मैं शायद नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना हूं। हम सीख तो नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को बदल तो पा नहीं रहे हैं, हम अपनी नॉलेज को तो अपग्रेड कर नहीं पा रहे, हम सिद्धांतों को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने मन से नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं साथियों। इसलिए आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। हम नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपलाइन से मिलेंगे, सिस्टम से जुड़ेंगे, ट्रेनिंग में आएंगे, मीटिंग में आएंगे, और मेरी वीडियो डेली सुबह शाम आधा घंटा सुनेंगे, तो आपको दोबारा से कॉन्फिडेंस आ जाएगा साथियों। पुराने लोगों पर डिपेंड रहना, नए लोगों तक पहुंच नहीं बना पाना। कई लोग पुराने लोगों पे डिपेंड रहते हैं, 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया टीम के अंदर, अब उन्हीं 2 लोगों को रगड़ रहे हैं बार बार, डेली उन्हीं को फोन, उन्हीं को कॉल। नए लोगों तक पहुंच ही नहीं बना पा रहे हैं, नए लोगों को जोड़ ही नहीं कर पा रहे हैं, नए लोगों को प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं पुराने लोगों में अटके पड़े हैं। बोले सर ये पुराने लोग हैं मेरे टाइगर। अब वो टाइगर है, वो तो पहले आप पे डिपेंड है। वो सोच रहे हैं कि हमारे गुरुजी है वो महा टाइगर है, वो कुछ करेंगे, और वो आप उन पे डिपेंड है, वो आप पे डिपेंड है। नए लोगों तक पहुंच ही नहीं बना पा रहे हैं, तो ये भी एक कमी होती है। अंजनी लाल जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, बीच में डिस्टरबेंस ना करें, कई बार बोल चुका हूं आपको, छेड़ स्क्रीन से छेड़खानी ना करें। ठीक है, तो ये भी एक कमी होती है साथी। अपने सीनियर को, अपना सीनियर का फोन नहीं उठा पाना, ये भी एक कमी होती है। हम अपने सीनियर का फोन ही नहीं उठाते हैं, वो बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सोचते हैं, हमें डर लगता है पता नहीं पैसे मांगेगा, पता नहीं क्या समझाएगा, क्या दिखाएगा। हमें ऐसा होता है, फोन को साइड रख देते हैं फोन, और फिर बोलेंगे गुरुजी फोन तो चार्जिंग पे लगा रखा था। अच्छा, ऐसे कितनी देर चार्ज करते हो? फटता नहीं है आपका फोन? 12 12 घंटे चार्ज लगा के रखते हो क्या?
और वो भी अपलाइन का फोन। और सीनियर कब फोन करेगा? सीनियर क्या हर घंटे हर मिनट फोन करता है क्या आपको? सीनियर फोन करता है, कुछ स्पेशल काम होता है तभी फोन करता होगा आपके पास में। सुबह करता होगा या शाम को करता होगा, या दोपहर में कोई कर, या कोई अर्जेंट काम होता हो तभी करता होगा। लेकिन हम लोग क्या है ना, सीनियर जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जहां से हमारी बिजली आ रही, जहां से हमारे को ऊर्जा मिल रही, उसी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सबसे पहले हम। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग फोन नहीं उठाएंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम अप्लायंस से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे साथियों। तो ये भी कमी होती है फेलियर होने का। फिर धीरे धीरे हमारी छवि खुद की खराब होती चली जाएगी। एक बार फोन नहीं उठाएंगे, दो बार फोन नहीं उठाएंगे, तीन बार फोन नहीं उठाएंगे। कई लोग बोलते हैं अरे सर मेरे मेरे महागुरु जी का फोन आ रहा है, महागुरु जी का फोन आ रहा है तो कम से कम उठाना चाहिए। कि शुक्र मना कि तेरे पास वो फोन तो कर रहा है, तेरे पे भरोसा करता तभी तो फोन कर रहा होगा। वरना अगर तेरे को फोन करने करना बंद कर देगा किसी और को, अगर उसके टच में आ गया तो, कोई और उसको ढंग का आदमी मिल गया तो, कोई और ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसका फोन उठा रहा है, उसकी इज्जत कर रहा है, उसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे ना। आप अपने नंबर क्यों कम कर रहे हो? तो फोन उठाना चाहिए ना, फोन उठा के बात करना चाहिए। क्या होगा ज्यादा ज्यादा? आपको बम से उड़ाने वाला तो है नहीं वो, कि वो आपने फोन उठाया और उसने एक मारा कान पे खींच के, बोलो कैसे फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा तो है नहीं ना। बात ही तो बोलेगा ना, दो बात सुनाएगा ना, प्रसादी तो देगा आपको, दो कड़वी बात बोल देगा। और कभी कभी कड़वी दवाई खानी चाहिए, मीठी दवाई खाने से ज्यादा शुगर हो जाता है। आप सोचते हैं कि मीठी मीठी दवाई मिलती रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। हमेशा आपको फोन उठा के बातचीत करनी चाहिए अपने अपलाइन का, अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। खुद का कोई एक्शन प्लान नहीं होता है, कई लोगों का खुद का एक्शन प्लान ही नहीं होता है। अपलाइन फोन करेगा, समझाएगा तो वो आएंगे, सुबह मीटिंग होगी तो वो जुड़ेंगे। उनको ये होश नहीं है कि जूम पे प्लान कर लेना चाहिए, संडे होता है संडे को मैं अपने 5 लोगों का प्लान कर लूं। यानी कि जैसे जैसे वो अपलाइन को करते हुए देख रहे हैं, वैसे वैसे अपलाइन से पूछ के अगर डुप्लीकेट कर दे तो उनका काम ना चल जाए आगे। अब जैसे मान लो हमने संडे को प्लान चलाते थे, अब कुछ लोग अपना प्लान चलाना चाहते, जूम पे प्लान चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जाए, यानी कि खुद के एक्शन प्लान हमें क्रिएटिव बनना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कई लोग क्या करते हैं कि अपलाइन पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि खुद का एक्शन प्लान ही नहीं होता कुछ भी। तो इसीलिए जब भी आप एक्शन प्लान बनाए तो एक बार अपलाइन से डिस्कस करें, लेकिन अपना एक्शन प्लान जरूर बनाए, सोचे। मैं जब शुरुआत में जब डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा था तो डेली बैठ के रात को मैं सोचता था, आधा घंटा एक घंटा मैं सोचता था ट्रेनिंग सुनने के बाद, कि क्या करूं क्या करूं, कैसे काम बढ़े, क्या किया जाए कि हमारा काम बढ़े, क्या किया जाए। आज भी सोचता हूँ क्या ऐसी काम करे कि जिससे हमारा काम बढ़े, कौन से ऐसे एक्शन लिया जाए जिनसे हमारा काम बढ़े, जिनसे हमारा काम बढ़ा था। पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो किस तरीके से मेरा काम बढ़ा था, ऐसा क्या कमी हुई थी जिसकी वजह से मेरा काम डाउन हुआ था। तो मैं बैठ के सोचता हूँ, आज भी सोचता हूँ साथियों। तो क्या आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? आपका कुछ एक्शन प्लान होता है कि नहीं होता है? तो एक्शन प्लान नहीं होता है, बिना मर्जी से कहीं भी अपलाइन ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया टीम ने कि सर मेरा प्लान करना है तो चले गए, किसी ने नहीं बोला प्लान नहीं है तो नहीं गो। टीम से और पूछते हैं, कई लोग टीम से फोन करके पूछेंगे अच्छा आज का कोई प्लान है क्या आपका? अच्छा प्लान हो तो बताना, कोई किसी से मिलना हो तो बताना। अरे टीम बताएगी क्या आपको किसी मिलना हो तो? टीम को तो आपको आदेश करना चाहिए, टीम को तो आपको बोलना चाहिए कि टाइगर आज आपको दो प्लान करवाने, किसी भी कुछ भी करके आज आपको दो प्लान करने हैं, और मैं चाहता हूं कि आज आप दो लोगों से मिलवाओ ताकि आपका चेक बन सके। मैं आपका चेक देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी योर चेक। मुझे किसी भी कीमत पे आपका चेक चाहिए। और डेली आपको दो तीन लोगों से मिलवाना है मुझे, और आज बताओ किन लोगों से मिलवाओगे और कितने बजे मिलवाओगे। मैं आने वाला हूँ आपके पास। फिर दूसरे लीडर को ऐसे कॉल करना है टीम के, फिर तीसरे लीडर को ऐसे कॉल करना है। टीम की क्या मजाल है जो आपकी बात नहीं मानेंगी? लेकिन हम फोन करते ही नहीं, हमारा खुद का एक्शन प्लान नहीं होता, हम तो टीम से पूछते हैं अच्छा टाइगर कुछ प्लान है क्या? अच्छा कुछ प्लान हो तो बताना, फिर देखेंगे फिर करेंगे, फिर है ना, बढ़िया हो जाएगा बढ़िया। टीम को तो आदेश देना है और फिर उनके साथ मिलकर काम करना है साथियों। कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, ये पता ही नहीं होता है। ऐसे कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं, टीम को कुछ भी बोल रहे हैं, अपलाइन को कुछ भी बोल रहे हैं, बीच में कुछ भी बोल रहे हैं, मीटिंग चल रही है मीटिंग के दौरान भी कुछ भी बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्लान कैसे बढ़ेंगे, और वो बात कर रहा है कि कचौड़ी सर बहुत बढ़िया थी उस दिन खाई थी। सर उस दिन मीटिंग में आपने समोसे मंगाए थे ना, बड़े बढ़िया थे सर, मजे आ गए उन समोसों के अंदर। हम बात करें प्लान कैसे बढ़े, वो नई बात लेके आ रहा है अपनी। वो बोल रहा है कि सर आपको पता है मोदी साहब ने आज ये कर दिया। हम बात कर रहे हैं प्लान बढ़ाने की, वो बात कर रहे हैं राजनीति की, पॉलिटिक्स की। कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है, कैसे बोलना है, ये पता ही नहीं है खुद को। तो इसलिए भी फेल हो जाते हैं ऐसे ही। इसलिए बोलते कई लोग ऐसे होते हैं मोफट, है ना, सुना होगा ना आपने मोफट। वो बिल्कुल एकदम उनका मुंह तुरंत फट जाता है, फटा रहता है उनका तुरंत, कभी भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे।
और उनको ना बड़ा अच्छा लगता है, कई लोग उनकी बातों में हंसते हैं ना, तो उनको लगता है ओहो देखो मैं कितनी बढ़िया शानदार बातें करता हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो तेरी बातें अच्छी नहीं, इसलिए लोग हंस रहे, तेरे पे हंस रहे हैं, वो तेरी बातों पर नहीं, तेरे ऊपर हंस रहे हैं कि यार इसको इतनी अकल नहीं है इस बंदे को, है ना। काम करने में शर्म आना। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सर करेंगे, चुपचाप चुपचाप काम करेंगे, उनके पड़ोसी को भी नहीं को पता है नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो। टाई पहनेंगे, मीटिंग में आके टाई पहनेंगे, घर से निकलेंगे कोट ही नहीं पहनेंगे, बैग में लाके कोट पहनेंगे। तो कई लोगों को शर्म आती, बताएंगे नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। हमें प्राउड होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, हम नेटवर्कर है इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हम देश के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अरे हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी लड़की को थोड़ी छेड़ रहे हैं, हम किसी के साथ गलत को थोड़ी काम कर रहे हैं, हम किसी का गला थोड़ी काट रहे हैं। हम जिसको जरूरत है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, हम उनको अपने प्रेजेंटेशन बता रहे हैं। लोग तो आपने देखा होगा ना, बम बांध बांध के लोगों को एकदम बुरा करने के लिए, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं लोग, जाति के नाम पे लड़ रहे हैं लोग, लोगों एक दूसरे से भाई भाई में आजकल नहीं बन रही है। बहुत सारी जगह लड़ाई हो रही है आपस में, वो कह रहा है हम बड़ा, वो कह रहा है मेरे संप्रदाय बड़ा, वो कह रहा है मैं बड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटे बड़े भाई की तरह एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और फिर भी आप शर्म कर रहे हैं इतने बढ़िया काम के अंदर। डॉक्टर भी यहाँ पे आना चाहता है, इंजीनियर यहाँ पे आना चाहता है, साइंटिस्ट यहाँ पे आना चाहता है। हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतने सारे फायदे हैं जो कहीं नहीं है। अगर आपको ये जानना है तो मेरी वीडियो है, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जब भी आपको लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे पीला पीला दिखाई दे रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे आंखों के सामने धुंध सी छा गई है कि क्या करूं मैं, तो यूट्यूब पे आओ और डेली आधा घंटा सुनो। डेली आधा घंटा शाम को सुनो। आधा घंटा 1 घंटा डेली सुनेंगे तो आपकी शर्म भाग जाएगी। अपनी लो प्रोफाइल के लोगों से बात करना, अच्छा लगना, और अपने से अच्छे प्रोफाइल के लोगों से दूर भागना। कई लोगों को ना अपने नीचे से लोगों के से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपने से बड़े हुए लोगों को बात करते ना, अच्छे प्रोफाइल को बात करते तो बड़ी शर्म आती है। डॉक्टर से बात करेंगे, पता नहीं यार ये तो डॉक्टर है, इसको क्या बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, ये तो इंजीनियर साहब है, ये तो बीटेक किया हुआ है इसने तो, अच्छा ये तो सरकारी नौकरी कर रहा है। अरे भाई सबको जरूरत होती है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है उसकी जिंदगी में, लेकिन जब किसी दोस्ती कर लेंगे ना आप धीरे धीरे आप उससे, तब आपको पता चलेगा कि अंदर में क्या चल रहा है, कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी से। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के साथ साथ मानसिक शांति भी सब कुछ होता है साथियों। तो बहुत सारे लोग मानसिक सुख की तलाश में घूमते हैं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट होने के बाद बोलो सर इसने तो देखो जिंदगी के अंदर दो दो तीन तीन नौकरी कर ली है, आर्मी से फौज से रिटायर हो गया, अब ये क्या काम करेगा। अरे तभी तो काम करेगा वो, रिटायरमेंट के बाद उसको कोई ऐसे सहारा नहीं मिल रहा है, ऐसे सहारे की जरूरत है, ऐसी जगह की जरूरत है, जहां ऐसे सिस्टम की जरूरत है, ऐसी संस्था की जरूरत है कि बुढ़ापे के अंदर लोग बोर हो जाते हैं, पैसा उनको आ रहा है, खा के पी के घूम के वो सबसे बोर हो चुके हैं, लेकिन ऐसी मीटिंग ऐसी संस्था से ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं जहां वो अपने अनुभव को शेयर कर सके और नई चीजें सीख सके। लेकिन हमें शर्म आ रही है, हम लो प्रोफाइल से बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे साइंटिस्ट है सर ये। अरे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या होता है? किसी चीज के बारे में रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में खोज करना। तो खोज तो आप भी करते हैं ना, आप भी तो बहुत सारी चीजों के बारे में खोज कर रहे हैं, फिर आपको किस बात से डर लगती है? सर ये तो वकील है। हाँ वकील है, तो वकील वकील रोटी नहीं खाता क्या? वकील के बच्चे नहीं होंगे? वकील बाबा जी है क्या? वो नहीं घूम रहा क्या? उसको जरूरत नहीं जिंदगी में, पैसे की जरूरत नहीं, उसको जिंदगी में इज्जत नहीं चाहिए क्या? वो जिंदगी में अच्छा नहीं रहना चाहता क्या? वो जिंदगी में कामयाब नहीं चाहता? वो जिंदगी में नहीं चाहता कि वो काम करे रहे ना रहे लेकिन उसके पास पैसा आता रहे? तो डायरेक्ट सेलिंग तो सिखाती है हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे ना रहने के बाद भी अगर हमने बढ़िया नेटवर्क बना लिया, मैंने मेहनत कर ली, तो हमें पैसा आता रहेगा। तो फिर क्यों घबराते लो प्रोफाइल के अंदर अच्छा महसूस करते हो, और क्यों घबराते हो अच्छा हाई प्रोफाइल आपको लगता है कि बढ़िया लोगों से बात करने में? करो, बढ़िया लोगों को तो सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो बेचारे मजदूर कैटेगरी के लोग हैं बुरा मत मानना, लेकिन जो गरीब है ना उनको कम जरूरत होती है, वो करना ही नहीं चाहते। लेकिन जिनको जीवन में कुछ बड़ा करना है ना साथी, वो हमेशा बिजी मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। तो अच्छे लोगों से बात करो, दिल खोल के बात करो, बैठो उनसे, शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीरियस बातों को मजाक में लेना। अपलाइन बोल रहा है कि टाइगर देखो अभी तुम्हारा काम ना डाउन आ रहा है और तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए, और नौकरी के साथ साथ तुम डेली फील्ड में नहीं जा रहे हो। है सर जी, है ठीक कह रहे हैं सर जी, है दांत दिखा रहे हैं, फील्ड में नहीं जा रहे डेली सुबह शाम, है ना, फील्ड में निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इतने अच्छे लीडर से सीनियर से बात कर रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद बार बार समझा रहा है कि टाइगर तेरे को करना है, तेरे को बदलना है, तेरे को ड्रेस कोड चेंज करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये समझाना है, बार बार चीजें समझा रहा है, लेकिन फिर भी मजाक में ले रहे हैं, मुस्कुरा दे रहे हैं, कोई बातों का फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बोलते हैं चमड़ी इतनी मोटी कर रखी है उन लोगों ने कि गेंडे की चमड़ी है उनको, चुभ ही नहीं रही बात, समझ में नहीं आ रही बात, बार बार छोटी छोटी बातों को सीरियस ही नहीं ले रहे, ऐसे मजाक समझ रहे हैं। तो फिर जिंदगी उनकी मजाक बन जाती है। जब बीवी साड़ी मांगती है, जब बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, जब उनको कुछ चाहिए, खिलौने चाहिए, अच्छी चीज चाहिए, फिर वो मजा करते हैं, ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। फिर उनके बहाने रहते हैं जिंदगी में। लोगों को जलील करना, कई लोग अपनी टीम को जलील करते रहते हैं बार बार, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिमकाना नहीं किया, तू कर लेता तो बढ़िया रह जाता, तूने ड्रेस कोड चेंज नहीं की। उनको सैंडविच अप्रोच से नहीं समझाते, बार बार छोटी छोटी बातों पे जलील करते रहते हैं। तो जलील नहीं करना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाना, थोड़ा सा चैलेंज आया गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी तकलीफ आई टीम को गाली गलौज करने लग जाते हैं, अपलाइन को बुरा भला बोलने लग जाते हैं, घर वालों को बुरा भला बोलने लग जाते हैं साथियों। गुस्से पे नियंत्रण ही नहीं है। और फिर खुशी आती है तो एकदम फिर खुशी के अंदर झूम जाते हैं, फिर खुशी के अंदर वादा कर देते हैं, अरे तेरे को नहीं पता, देख अब इतना बड़ा काम करेंगे, अब ऐसा कर देंगे, और बता ये कर दो तुम्हारे लिए है, टाइगर तेरे लिए बता, तेरे को ऑफर देता हूँ ये। तो खुशी के अंदर उनको काबू नहीं होता, फिर उनको बाद में अफसोस होता है यार ऐसे कैसे होगा, इमोशंस काबू ही नहीं है उनको। फिर उनको दुख होता है कि यार ये क्या बोल दिया मैंने। तो खुशी के अंदर कोई भी वादा कर देते हैं, और जब कुछ ऐसा चैलेंज आता है तो गुस्सा आता है उनको, भावना पर नियंत्रण ही नहीं है उनका। अपने आप को लेवल के हिसाब से नहीं बदलना, लेवल बड़ा हो गया है, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, पर्ल हो गए, टोपाज हो, लेकिन अपने आप को बदल ही नहीं रहे, अपने अचीवमेंट को बढ़ा ही नहीं रहे। वही पुराने अचीवमेंट, वही मोबाइल, वही लैपटॉप, वही बाइक, वही गाड़ी, वही सारी चीज, लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा ही नहीं रहे। वही पुराने घिसे पिटे विचार, वही 1947 वाली बातें कर रहे हैं, वही स्लाइड है, वही सारी चीजें, वही घुमा फिरा के वही चीजें बता रहे हैं साथियों। कोई नया तरीका है नहीं, अपना विकास कर ही नहीं पा रहे हैं, वही पुरानी मैनेजमेंट से काम कर रहे हैं साथियों। तो हर चीज को बदलिए साथियों, लोगों को नए नए लोगों को लाइए, आज मार्केट के अंदर नए नए तरीके आ रहे हैं काम करने के। ठीक है, लोगों की योग्यता से फर्क नहीं होना, लोगों की सही योग्यता फर्क नहीं होना, और सही लोगों को जिम्मेदारी नहीं देना। यानी लोगों की योग्यता का पता ही नहीं चलता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, किस बंदे के अंदर क्या क्वालिटी, ये पता ही नहीं होता है। किसी को कुछ दे देना, वेन्यू के अंदर क्या जिम्मेदारी देना है, किसको एंट्री के ऊपर लगाना है, किसको साउंड सिस्टम पे बैठाना है, किस व्यक्ति से एंकरिंग करवानी है। जो फील्ड के अंदर बढ़िया इनविटेशन करता है, दबा के इनविटेशन कर सकता है, जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, जो बढ़िया दबा दबा के टेम्पू भर भर के लाता है, गाड़ियां भर भर के लाता है, उसको बोलते हैं टाइगर, तेरे को ना कल प्लान लेना है, और तेरे को सुबह सबसे पहले आना है, और तेरे को हॉल मैनेज करना है। वो सुबह बेचारा हॉल आ गया, अब फिर वेन्यू चल नहीं रहा है, वेन्यू के अंदर भीड़ नहीं है, खाली है भीड़ के अंदर। और जो लोग फील्ड के अंदर इनविटेशन नहीं कर सकते, उनको बोल रहे हैं कि तेरे को इनविटेशन करना है, तेरे को वेन्यू भरना है, तेरे को हॉल फुल करना है। वो बेचारे फील्ड में जाते हैं, उनके अंदर तो इतनी एबिलिटी है ही नहीं, इतनी कलाकारी है ही नहीं। तो सही आदमी को सही काम दे ही नहीं पा रहे हैं, कि किस आदमी को क्या काम देना है ये पता ही नहीं है खुद को, और इसीलिए करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सही आदमी कौन है, किसको हमें वेन्यू के ऊपर एंकरिंग देनी चाहिए, कौन वेन्यू पे एंकरिंग का शौकीन है, किसको साउंड सिस्टम में बजाने में मजा आता है, किसको एंट्री पे गेट के ऊपर रखो दबंग सा आदमी, बढ़िया सा आदमी, स्मार्ट सा आदमी, जो झगड़े बिना प्यार से वेलकम कर दे, जिसको सेवा करने में मजा आता है लोगों को। तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दीजिए। और कौन ऐसे लीडर है जो फील्ड के अंदर, 5 लीडर है, 10 लीडर है, जो फील्ड के अंदर जाए तो धुआं उठा देते हैं, जो हॉल को तुरंत फुल कर देते हैं एकदम, जो बोलते हैं कि सर बताओ कब मीटिंग रखनी है, तुरंत जाते हैं हॉल को एकदम इनविटेशन करके। वो यदि सुबह 2 घंटे के लिए निकले तो हॉल को फुल कर दें, वो एक मीटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लाओ, सही लोगों को सही जिम्मेदारी देंगे तो आपका सही काम चलेगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आदतें अच्छी नहीं होना, कई लोगों को लेट उठने की आदत पड़ी हुई है। डेली, अब सुबह सुबह हमारी मीटिंगें डेली चल रही, कंटिन्यू चल रही, लगातार चल रही, आज तक एक भी दिन मिस नहीं हुआ है, लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम लेट लेट की मीटिंग लेते हैं, हम लोग वीडियो ऑफ कर करके मीटिंग ले रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग ढीठ बनते जा रहे हैं। कुछ लोग ढीठ बन जाते हैं, एक दिन नहीं, एक दिन
वीडियो ऑन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, फिर क्या है ना, ढीठ बन जाएगा, फिर वो मोटी चमड़ी हो जाएगी अंडे वाली, फिर उन पर फर्क नहीं पड़े कोई बातों का। तो ढीठ मत बनाइए अपने आप को। ठीक है, एकदम उठिए। मैं माफी चाहूंगा इतने कड़वे शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन साथियों हकीकत यही है साथियों, कि हमारी आदतें हैं, जो हमें खुद की आदतें हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो सुबह लेट उठने की आदत, लेट फील्ड में जाने की आदत, रोज फील्ड में ना जाने की आदत, रोज फील्ड में काम ना करने की आदत, बहुत बुरी बुरी आदत पड़ी हुई है हमें। तो इन आदतों को बदलिए। डेली सुबह वो जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। झूठे और गलत वादे करना, जिससे भी हमारा काम होता है। फील्ड में जाएंगे, कहीं भी किसी कोई जुड़ेगा, जुड़ने से पहले उसको बोल देंगे तेरा काम मैं चला दूंगा, तो चिंता मत कर, तू तो जुड़ना है बस, तेरे को तो जुड़ना है मेरे साथ, आप चिंता मत करो, आपका काम तो मैं ऐसे चला दूंगा, आप जुड़ जाओ मेरे साथ। गलत वादे करे, या झूठ बोल के आ गए उनको, प्रोडक्ट के बारे में गलत बातें बता दी, बोला कि 1000% तेरे को ठीक होगा ही होगा इसमें। अब वो सोच के बैठे है कि यार है, सर ने बोला था कि 1000% ठीक होगा, गलत वादा कर दिया कि तू ठीक नहीं हुआ तो तेरे पैसे मैं वापस कर दूंगा। कंपनी बोलती नहीं पैसे वापस कर देंगे, कुछ टाइम पीरियड होता है, कंपनी कुछ पॉलिसी होती है, लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि तेरे को, तू 3 महीने इस प्रोडक्ट को खा, अगर 3 महीने में तेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं तेरे को प्रोडक्ट के पैसे वापस कर दूंगा। फिर 3 महीने उस बंदे ने प्रोडक्ट खा लिया, 3 महीने प्रोडक्ट यूज कर लिया। अब उसके बाद वो बोल रहा सर मेरे को फायदा नहीं, फायदा हुआ तभी वो बोल रहा है फायदा नहीं हुआ। फिर आप अपलाइन से बात करें, गुरुजी वो तो पैसे मांग रहा है, बताओ मैं क्या करूं। अरे गुरुजी क्या करेगा, लटूरे आदमी। जब तूने गलत वादा कर दिया उसके सामने तो वो क्या करेगा बताओ। तो ऐसे क्यों वादे करता है, ऐसे झूठे वादे क्यों करके आया है उसके सामने। तो सही वादा करना, क्या बोलना है, कितना बोलना है, विशेष रूप से पता होना चाहिए। समय देकर प्लान चेंज कर देना। कई लोग समय देते हैं लोगों को कि कल सर मैं कल आपका प्लान करूंगा, 3 बजे आऊंगा, टीम का बंदा तैयार है अगले दिन 3 बजे, लेकिन टीम का 3 बजे बोलते हैं अरे यार मेरे को अर्जेंट काम आ गया मैं जा रहा हूँ। बार बार चेंज कर रहे, कोई इमरजेंसी 1-2 बार आती है तो हो सकता है वो 1-2 बार हो, लेकिन उसमें आपको मैनेज करना चाहिए। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन करना ही करना है, वरना कोई इमरजेंसी नहीं है। कोई इमरजेंसी नहीं होती साथियों। तो समय देकर तुरंत प्लान चेंज करना, इस चीज पे विशेष रूप से काम करिए साथियों। इसके अलावा अपने आप को टीम का बॉस समझना। कई लोग अपने आप को टीम का बॉस समझते हैं कि आई एम द बॉस, आई एम द टॉप ऑफ द लीडर, है ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। अरे बॉस नहीं होना चाहिए, हम टीवी के सेवक है, बॉस बन के काम ना करें, उनकी सेवा करिए, हमें मौका मिला है, हम उनसे थोड़ा सीनियर है, दो दो बातें ज्यादा जानते हैं, बस इतना ही तो फर्क है ना। लेकिन हमें एज ए सेवक बन के उनका काम करना है साथियों। छोटा सोच रखना, कटोरा छोटा रखना। एक प्लान किया, एक सेल आई, ओ खुश हो गए, भर गया। एक चेक बना 200, 500, 1000 रुपए का, उसी के अंदर खुश। फिर आगे काम करना ही बंद कर देते हैं, फिर उनको 10,000 रुपए के बारे में सोचा ही नहीं है, 1 लाख रुपए के बारे में सोच ही नहीं पा रहे वो, कि 1 लाख रुपए भी कमाना चाहिए, 1 करोड़ रुपए कमाना चाहिए, इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं है बिल्कुल भी। 1000 के चेक से संतुष्ट होना, कई लोग 1,000 के चेक से संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। छोटे छोटे खर्चों से घबराना, सिस्टम के टूल्स अपने पास नहीं रखना, ना उनके पास मोबाइल है अच्छा, ना लैपटॉप है, ना मोटरसाइकिल है, ना प्लान फोल्डर उन्होंने ले रखा है, ना बैग बना रखा है। छोटे छोटे खबरों से घबरा जाते हैं, छोटी सोच रखते हैं। टीम और अपने सीनियर पर किए गए 10-10 रुपए का हिसाब लगाना, कि सर देखो मैंने आपको 10 रुपए दिए थे ना उस दिन, टाइगर मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे ना, अब मेरे को 10 रुपए चाहिए वो, मैंने आपको केला खिलाया था उस दिन। ठीक है, तो वो छोटी छोटी बातों का हिसाब रखते हैं। इसके अलावा अपनी टीम के चेक पर ध्यान नहीं देना, ध्यान ही नहीं है कि टीम का चेक बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, उनको बनवा ही नहीं रहे। लेफ्ट में डालने से राइट में डालने से कब चेक बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखिए आप हमेशा। इसके अलावा थोड़ा सा प्रेशर आने पे कॉल नहीं उठाना, कॉल उठाना बंद कर देना। थोड़ा सा प्रेशर आएगा, ऑफलाइन बोलेगा टाइगर मैं तेरे को सुबह शाम दोपहर याद दिलाऊंगा कि तेरे को प्लान करना, फॉलोअप करना है, बोला ठीक है गुरुजी, और फिर फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो उनको तकलीफ आ जाती है, बुरा फील होता है, तो ये भी एक फेल होने का कारण है। तुरंत कर्जा लेना, और फिर उस कर्जे को तुरंत उतारने के बारे में सोचना, तुरंत कर्जा ले लेते हैं। कोई भी जरूरत हुई, थोड़ी सी जरूरत पड़ी, आजकल फोन पे बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है, लोग तुरंत कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और फिर डबल ट्रिपल होता रहता है वो, और उस चक्कर में फंसे रहते हैं। और फिर उसको उतारने के बारे में सोचेंगे, अब क्या है,
अब सारे काम बंद करके वो कर्जे के बारे में सोच रहे हैं, गुरु जी मेरे पे इतना कर्जा हो गया, उतर ही नहीं रहा गुरु जी, गुरु जी उतर ही नहीं रहा है, गुरु जी उतर ही नहीं, बिना पूछे ले लिया पहले तो। बिना सोचे समझे ले लिया, कोई प्लानिंग नहीं है, और अब उसके चक्कर में घूम रहे हैं। अब कर्जे को भूल जाओ, कर्जा उतरने के लिए आपको भूलना पड़ेगा पहले, और फील्ड में दम लगा के दमदारी से काम करना पड़ेगा, तभी कर्जा उतर सकता है। अब अगर कर्जे को याद रखेंगे और फील्ड में काम नहीं करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कि आप कर्जे को उतार पाए, कभी नहीं उतार पाएंगे। तो आपको कर्जे को भूलना पड़ेगा और दमदारी से काम करना पड़ेगा, और वो काम करने पड़ेंगे जिनसे आपकी इनकम बढ़ सके। अपनी ऊर्जा को काम पर नहीं, अन्य जगह लगाना। कई लोग क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपने काम को ना, काम के ऊपर नहीं लगाते, प्लान फॉलो पे नहीं लगा रहे हैं, कहीं कहीं लगा रहे हैं, फालतू का टाइम पास कर रहे हैं बैठ के, कहीं और राजनीति की बातें कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ नए काम कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं, फालतू का टाइम पास कर रहे हैं पूरे दिन में। 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आ गए, 200 रुपए का तेल फूक के आ गए, लेकिन पता ही नहीं कहाँ फूक के आए हैं, कितना मेहनत करके आए, क्या करके आए, उनको पता ही नहीं, होश ही नहीं है उनको। ठीक है, तो इस चीज पे आप काम करिए, विशेष रूप से अपनी ऊर्जा पर काम करिए। एक जगह ऊर्जा लगाइए, प्लान फॉलो के ऊपर एक जगह ऊर्जा लगाएंगे तो आपका काम जरूर चलेगा साथियों। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा अपनी टीम पर नहीं, अपने प्रोफा अपने अपलाइन और अपनी अपलाइन की तरफ नजर रखना। कई लोग क्या करते हैं, अपनी टीम के ऊपर नजर नहीं रखते हैं कि उनकी टीम में क्या हो रहा है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, किस किस का चेक बनना चाहिए, इस बात को नहीं देखेंगे। अपने अपलाइन की चेक देखेंगे कि मेरा अपलाइन का चेक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेरा अपलाइन मीटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे तेरे अपलाइन की मीटिंग में आने से, तेरे अपलाइन के चेक बनने से तेरे को क्या फर्क पड़ना चाहिए, बता ना। तेरे को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेरी कॉल लाइन पे नजर रखेंगे। अच्छा वो किसकी लेफ्ट में आता है, अच्छा अपने अपलाइन से बात करेंगे, गुरुजी वो किस उसके लेफ्ट में कौन आता है, अच्छा गुरुजी उसके राइट में कौन आता है। खुद का लेफ्ट राइट का नहीं पता है कि तेरी लेफ्ट राइट में कौन आ रहा है और कौन चला जा रहा है, कौन तेरी टीम छोड़ छोड़ के जा रहा है। लेकिन अपने अपलाइन की चेक करते रहेंगे, अपनी टीम की चेक नहीं करेंगे, अपने पड़ोसियों की चेक करते रहेंगे, अपने पड़ोसियों का, अपने अपलाइन का चेक करते रहेंगे, लेकिन खुद का चेक नहीं करेंगे। यदि ऐसे लोग अपनी पूरी पूरी ऊर्जा का खुद अपनी टीम के ऊपर ध्यान देने पर लगाए, फालतू मतलब ना रखे और किसी से, अपनी टीम से मतलब रखे कि भाई मेरी टीम में कौन आ रहा है, मेरा अपलाइन मीटिंग में ज्वाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं भी तो किसी न किसी का अपलाइन हूँ, मुझे भी तो किसी न किसी का अपलाइन बनना है ना। मेरा अपलाइन मीटिंग नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तो क्या मुझे मुझे उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, मुझे भी मीटिंग नहीं अटेंड करनी चाहिए क्या। ये शिक्षा ले रहे हो तो गलत ले रहे हो आप तो, फिर इंसान में और जाने में फर्क ही नहीं कोई। क्या आप गलत चीजों को कॉपी कर रहे हो, और गलत चीजों को भी कॉपी नहीं करना चाहिए, अच्छी चीजों को कॉपी करना चाहिए ना। आपके अपलाइन भी इंसान है ना, उसमें जो अच्छी बात है वो सीख लो। अगर वो प्लान अच्छा देना जानता है तो सीख लो, फॉलोअप अच्छा करता है तो वो डायलॉग सीख लो, सेल कैसे लेके आता है वो डायलॉग सीख लो। लेकिन अगर वो डेली मीटिंग में नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, वो डेली कोई भी बात हो सकती है, वो उसका पर्सनल मैटर है ना। लेकिन आप उसको फोन करके, गुरुजी आजकल मीटिंग में नहीं आ रहे आप, गुरुजी आजकल ऐसा हो गया, अरे वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो उसके पर्सनल टर्म्स है। वो उसके आने से तेरे कितने चेक बन जाएंगे, तेरे चेक बढ़ेंगे ना तेरी जिम्मेदारी लेने से, तेरे चेक बढ़ेंगे ना तेरे को आगे टीम को आगे बढ़ाने से। ठीक है। कई लोग टीम में राजनीति फैलाना शुरू करते हैं, चुगलखोर होते हैं पक्के, जिनको टीम के अंदर अपलायंस से बात करे बिना चैन ही नहीं पड़ता है, पक्के चुगलखोर होते हैं, उनको हमारे समाज में नाम दे रखा है चुगलखोर। चुगलखोरी करते रहते हैं वो, और उनका काम ही यही टीम में राजनीति फैलाना, किससे झगड़ा करवाना है किसका, और वो टीम में बात करते रहते और नेगेटिव बातें करते रहेंगे। और अच्छा ऐसे लोगों को पता खुद भी नहीं है कि वो चुगलखोर है, तो ऐसे चुगलखोर लोगों से बच के रहो। जो बात करते रहेंगे, चुपचाप चुपचाप बात करेंगे और काम कैसे चल रहा है। अच्छा आप साले अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाएंगे, उनके अपलाइन, उनके एक अच्छा अपलाइन है, वो दिन में 10 फोन करेगा उनके पास में, लेकिन मजाल इसी उस ऐसे आदमी की कि एक बार फोन उठा ले। लेकिन टीम के अंदर, कोलाइन के अंदर राजनीति फैलाने के लिए फोन उनके पास टाइम है, अलग अलग कंपनियों के लीडरों को फोन करते बैठेंगे, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, अच्छा अच्छा, अरे मेरा तो बहुत तगड़ा चल रहा है, और खुद का होश नहीं है। ऐसे लोग, राजनीतिक लोगों का जीवन क्या है ना, बेकार हो जाता है, बद से बदतर हो जाएगा, क्योंकि कर्म का फल तो लौट के ही आना है ना। वो अपना ध्यान तो देते नहीं है, फालतू के लोगों पे फालतू की राजनीति फैला रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, फालतू की
राजनीति फैलाने से क्या होगा? नुकसान होगा, कर्म का फल तो लौट के आएगा, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। हमें ध्यान होना चाहिए हमारी टीम के बारे में, अपने खुद के बारे में। हमने डायरेक्ट सेलिंग में जब भी काम किया, हमें ये नहीं पता होता था कि मार्केट में कितने कितने कंपनियां चल रही, कैसे कैसे प्लान चल रहे हैं। फालतू की चीजों पे ध्यान ही नहीं। अरे जहां हम अपना है, जब हम फालतू की चीजों पे ध्यान देंगे, कौन कंपनी कितना पैसा दे रही, क्या कर रहा है, उसका चेक कितना बन रहा है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, फालतू की बातों में घुसे रहेंगे तो राजनीति फैलाने के चक्कर में रहेंगे। और फिर हम लोगों से बातचीत करके, टीम से बातचीत करके, ऑनलाइन से बातचीत करके उल्टी सीधी बातें करेंगे, अपने घर की सारी तकलीफें बता बता देंगे। कई लोग टीम के अंदर घर की बातें बता देते हैं। अरे मेरे घर में तो यार टाइगर, तेरे को पता नहीं तकलीफ चल रही है। टीम वाला बोलता हाँ, अरे टाइगर तेरे पास 500 रुपये पड़े हैं क्या यार, भेज दे यार, देख मेरे घर में दिक्कत चल रही है। साले 500 रुपए के लिए टीम का शोषण कर रहे हैं। ऐसे आदमी को तो पटक पटक के मारना चाहिए, माँ कसम बता रहा हूं मैं। शोषण करने वाले लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। इतना बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कोई इमरजेंसी आ गई, 500 500 रुपए के लिए इमरजेंसी आ गई, और वो भी टीम से मांग रहे हो। ए साले, क्या तुम्हारी जिंदगी रह, क्या इज्जत रह गई तुम्हारी? 500 500 रुपए के लिए टीम से मांग रहे हो तुम। तो साथियों, कड़वे शब्द है लेकिन माफी चाहूंगा। सुधर जाओ, नहीं तो सिधर जाओगे। परमानेंट बिजनेस से डिसमिस हो जाओगे। और फिर बोलोगे, फिर बोलते हो सर मेरा काम नहीं चलता, सर पता नहीं क्या दिक्कत चल रही, सर तकलीफ चल रही, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या चल रहा है सर। अपनी खुद की सारी तकलीफें बता दी, वो टूटी झोपड़ी दिखा दी घर की, वो सारे फटा हाल दिखा दिए तुमने। और टीम पे टाई लगा के बोल रहे कि तेरे को करोड़पति बनाऊंगा। है, वो भूखे मरते हुए तुम्हारे बच्चे, वो तकलीफें सारी ले जाके टीम को सारी चीज दिखा दी तकलीफ, और फिर तुम टीम से इज्जत पाना चाहते हो? नहीं मिलेगी। टीम को इज्जत पाने के लिए टीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फील्ड में लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा अपने आप को। तब चीजें बदली जाएगी साथी। अपने एक्शन प्लान को अपने अपलाइन के साथ शेयर नहीं करना, फील्ड में समय से नहीं निकलना। 10 10 बज जाते हैं, 11 11 बज जाते हैं, फील्ड से निकलते ही नहीं है। अपने अपलाइन के साथ में शेयर ही नहीं करते कि क्या काम करना है अगला। खुद का एक्शन प्लान बनाया और खुद ही कर लेना, खुद ही डिसीजन ले लेना, खुद ही कर्जा ले लेना, बिना पूछे समझे, बिना सोचे समझे। खुद ही लोन 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 पे लोन, लोन पे लोन लेते रहेंगे। अपलाइन बार बार बोल रहा है और लोन से खर्चा चलाते रहेंगे, घर सोते रहेंगे, पड़े रहेंगे और काम करेंगे नहीं आगे। फिर बोलेंगे सर काम ही नहीं चल रहा है। काम तो कर रहे हैं लेकिन सिस्टम के हिसाब से नहीं करते हैं। लगातार काम कर रहे हैं, मीटिंग में आ रहे, ट्रेनिंग में आ रहे, प्लान भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, लेकिन सिस्टम जो बोल रहा है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे ये लोग। तो उनका भी काम नहीं चलता है। चरित्रहीन होते हैं कई लोग, जहां जाएंगे वहीं उसी थाली में छेद करेंगे, जिस थाली में खाएंगे वहीं जाके गड़बड़ करेंगे, उनकी शिकायतें आएगी, और अपने आप को फिर भी ससुरे बदल नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को वक्त सिखाता है ना, तो वक्त बहुत खतरनाक तरीके से सिखाता है। छोटी छोटी बातों से नाराज होना, छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाएंगे कोई लोग। कोई भी छोटी बातें हुई, नाराजगी तुरंत कर देंगे। बोले सर ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए मेरा अपलाइन को, सर ये कोई बात हुई? अच्छा तेरे को ही बोले गई थी पर्सनली बातें, स्पेशल तेरे को ही बोला गया था, अगर तेरे को चुप रही तो इसका मतलब तेरे अंदर गड़बड़ है, तो सुधार करना चाहिए तेरे को। तो छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाएंगे। यहाँ मीटिंग के अंदर तो सबको बोली जा रही है ना, तेरे को स्पेशल थोड़ी बोली जाए। जिसको अंदर कमी होगी तो सुधार कर लेगा। बोला सर नहीं मेरे को तो बोल, अरे तेरे को थोड़ी बोली गई है। बोला चरित्रहीन बोला जा रहा है सर। अरे चरित्र इसका मतलब तो तू है। अगर तेरे को चुभ रही है तो तेरे तेरे को चुभ रहा है तो सुधार करना अपने अंदर। क्योंकि अपलाइन तो सबको बोल रहा है ना। अपनी टीम के प्रति खराब रवैया, खराब भावनाएं रखना, टीम के प्रति गलत सोच रखते हैं, गलत भावना रखते हैं, तो वो भी गलत है। लोगों के बारे में पल पल विचार बदलना। पहले कब कुछ ये करते थे, फिर ये करते थे, फिर सर ऐसे था, फिर बोलेंगे नहीं नहीं सर बहुत बढ़िया आदमी, फिर बोलेंगे बहुत घटिया आदमी, फिर बोलेंगे अरे सर टाइगर आदमी। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सामने कुछ बोलेंगे, बाद में कुछ बोलेंगे। तो साथियों, ये 36 कारण थे जो आज हमने जाने, और आई होप कोई ना कोई कारण आपको जरूर समझ में आया होगा। और आपकी टीम में इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, समझेंगे, और जीवन में जरूर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है कि इन सभी कारणों को बंद करके एक अच्छा लीडर, एक अच्छे नेता बन के दिखाएंगे, और टीम के अंदर अच्छी छवि बनाएंगे अपनी। और कुछ बुरी बातें लगी साथी, उसके लिए, कड़वे शब्दों के लिए मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, दिल की गहराइयों से आपसे।
लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा मकसद आपको बुरा भला बताने का नहीं था। मेरा मकसद आपको, आप पर्सनली आपको बोलने का नहीं था। लेकिन मेरा मकसद है कि आप में कुछ बदलाव हो पाए और आप आगे बढ़ पाए। मुझे पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है कि आप आगे बढ़ के दिखाएंगे और अपने अंदर बदलाव करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।